देखिए, आज हम जीविका भर्ती में ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कार्यालय सहायक भी कहते हैं। मेरे हिसाब से कार्यालय सहायक जीविका में बहुत अच्छा पोस्ट है। इसका वजह क्या है कि ये ऑफिशियल है, ये कार्यालय में ही रहना है और किसी तरह का इन पे ज़्यादा कोई लोड नहीं होता है। जो भी डॉक्यूमेंट बाहर से आता है उसको व्यवस्थित किया जा करने का इनका काम है। और जो कार्यालय में जो बीपीएम होते हैं उनका जो आदेश होता है, उनके द्वारा जो कागज का मेंटेनेंस किया जाता है या किसी तरह का ऑफिस ऑर्डर निकालने का जो आदेश होता है, वो सब काम है से इनके द्वारा कराया जाता है। इन पे किसी तरह का कोई टारगेट नहीं होता है कि आपको ये कर देना है तो ये काम कंप्लीट कर देना, इस तरह का कोई नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। खासकर महिला के लिए तो ये ज़्यादा ही अच्छा है ना, कि कहीं जाने और फील्ड जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, आप ऑफिस में बैठ कर काम कर सकते हैं। दूसरा ये कहना है कि इसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि जीविका में जो बहाली आई है ये कंट्रेक्चुअल है, ये आपका सरकारी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये बिहार सरकार का एक परियोजना है, ये बिहार सरकार का एक परियोजना है और इसमें जितने भी पद है वो सब कंट्रेक्चुअल है। यहाँ पर आपका सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, लेकिन आपको जो अन्य गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ये ग्रेड पे नहीं है ना। तो इसको ध्यान में रख कर ही आप लोग अपना करिएगा। अगर आप चाह रहे हैं इसमें करियर बनाने के लिए, अगर कहीं पे अलग आपको सरकारी जॉब नहीं लग रहा था, आप इसमें हाथ पैर मार सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप जब सरकारी जॉब कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि और उससे बेहतर करें तो उसमें करिए। इसमें जो बेरोजगार युवा है, कहीं पर उसे कुछ हुआ नहीं है, वही लोग ऐसे इसमें डाले तो बेहतर रहेगा, है ना। इसका देखिए बताने जा रहे हैं कि क्या क्या है इसमें। तो कार्यालय सहायक सूख गया। देखिए, कार्यालय सहायक में जो है ना आपका पोस्ट जो निकाला हुआ है 187 पोस्ट है ना। और इसका जो सैलरी देखिएगा या वेतन, ये आपको 15,990 रुपया है। सोचिए, 15,990 रुपया। और आपको एक बात समझ लीजिए कि ये होम डिस्ट्रिक्ट आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा अदर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रहिएगा तो सोच सकते हैं कि ये कितना खर्च है आपका। बस आप अपना जो है ना ये खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर में रहिएगा तो ये अपने आप का ही खर्च पूरा हो जाएगा। समझ गए। तो इसको देख लीजिए, 15,990 रुपया है। हाँ, इसमें धीरे धीरे आपका स्लैब है ना, फर्स्ट स्लैब है, सेकेंड स्लैब है, थर्ड स्लैब है, तो धीरे धीरे आपका इंक्रीज हर साल करेगा कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन ये देखिए ये सैलरी है ना। दूसरा इसमें जो कार्य है, इनका जो कार्य है, कार्य कोई हार्ड नहीं है ना, कोई ज़्यादा भार वाला काम नहीं है, आराम से ऑफिस में बैठ कर करना है ना। तो काम में आपको अच्छा ही है, ज़्यादा आपको परेशानी वाला काम नहीं है ना। बस आपका जो काम है बुक्स ऑफ जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वो सब है बहुत सारा, उसको मेंटेन करते रहना है समय समय पर। उसके बाद जो फील्ड से बहुत सारा डॉक्यूमेंट आता है उसको प्रॉपर वे में एडजस्ट करके उसको रखना होता है और आगे अकाउंटेंट के सामने है से पेश करना पड़ता है। प्लस में बीपीएम द्वारा कुछ काम भी दिया जाता है, जैसे कुछ ऑफिस ऑर्डर निकालना है या किसी तरह का
पत्राचार करना है वीडियो के पास या अन्य विभागों के पास, तो उस तरह का ही काम आपके पास मिलता है ना। उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें जो तो वर्क ऐसे जो है ना, तीसरा जो आप देखिएगा कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। दूसरा जो है आपका इसमें जो दिया गया है उसमें आप देखिए कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए क्या है कि पहला तो आपको स्नातक होना होगा, स्नातक। दूसरा इसमें आपको टाइपिंग चाहिए, टाइपिंग होगा हिंदी और इंग्लिश, है ना, दोनों टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टाइपिंग यहाँ पर मस्ट है। इसमें जो है पहला कुछ कैंडिडेट तो यहीं पर ऐसे हट जाएंगे क्योंकि जिसके पास टाइपिंग होगा वही ऐसे ये आवेदन ऐसे डाल सकता है, अन्यथा नहीं डाल सकता है ना। तो कुल मिलाकर ये अच्छा जॉब माना जा रहा है। अगर कहीं नहीं हुआ है तो इसमें हाथ पैर मार सकते हैं, इसमें ले सकते हैं और इसमें अपना सीट ऐसे एक रिजर्व कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए अगर ये 187 निकाला गया है तो 187 में ऐसे आपका कैटेगरी में भी बांटा गया है ना। इसमें आपका होगा यूआर में भी होगा, ईबीसी में होगा, बीसी में होगा, है ना, एससी में होगा, एसटी में होगा। उसके बाद जो है दिव्यांग का भी कुछ सीट होगा, उसके बाद ऐसे महिला का भी कुछ सीट होगा रिजर्व। तो इस तरह से सभी कैटेगरी में ऐसे ये बांटा गया है ना। तो अगर इच्छुक है तो इसको अप्लाई करिए और इसमें आप अपना टाइपिंग मस्ट है, टाइपिंग है तो आपका ये रिटेन निकल जाएगा। रिटेन जो अगर आप तैयारी करते होंगे कंटिन्यू, जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा सवाल, आपका जीके जीएस से होगा, मैथ से होगा, रीजनिंग से होगा, यही सब सवाल होगा, तो आसानी से आप लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं, है ना।